स्वागत है आपका पीएलएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी मशीन एक बड़ी इमारत को जमींदोज करने का काम कर रही है। ये पोकलैंड के द्वारा तोड़ी जा रही है जो इमारत, ये इमारत है मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास व उमर अंसारी की। आपको बता दें लगभग 2 बजे ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ और अभी 6 से साढ़े छः बज चुका है और तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से बिल्डिंग का काफ़ी हिस्सा इस इमारत का टूट चुका है। इन तस्वीरों में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये कार्रवाई चल रही थी, जब शुरू हुई कार्रवाई और उसके बाद जब जेसीबी के द्वारा शुरुआत की गई इस कार्रवाई की, लेकिन जेसीबी पूरी तरह से इसको तोड़ पाने में जेसीबी से इसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं था कहीं ना कहीं, तो पोकलैंड मंगाया गया और पोकलैंड के द्वारा जब इस इमारत को तोड़ना शुरू किया गया और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, तो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस प्रकार से ये छत किसी टीन के चादर की तरह, टीन शेड की तरह झूलने लगी और देखते ही देखते ये इमारत किस तरह से ध्वस्त हो गई। हालांकि अब तक इस इमारत को मैं दिखाऊं तो 6:30 बज चुका है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जब से कार्रवाई चल रही है तब से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अगर उस वक्त की भी तस्वीरें आप देखना चाहें, हमारे फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपसे जुड़े थे और आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने ना देखा हो तो फेसबुक पर जाकर आप पीएलएन न्यूज सर्च कर देख सकते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इस इमारत को 2 बजे से तोड़ा जा रहा है और अब 6:30 बज चुके हैं, लेकिन अब तक इस पूरी इमारत को तोड़ पाना संभव नहीं हो सका है और पोकलैंड लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। इधर कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा ये तस्वीरें भी आपको दिखाएं कि किस तरह से ये सामान जो सारे हैं, सोफा है, टेबल है और चौकी भी यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही थी और ये सारे सामान निकले हैं इस इमारत के अंदर से। तो इस इमारत के अंदर से सारे सामानों को निकालने के बाद ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई शुरू हुई और इन सामानों को देखकर जैसा प्रतीत होता है, जैसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो बेटे थे उनके कार्यालय के रूप में इस इमारत का इस्तेमाल किया जाता था, उनके कार्यालय के एक रूप में ये मौजूद थी यहाँ पर। वहीं इसी के साथ उनका रिहायशी भवन भी ये था और जब मऊ आते थे मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास व उमर अंसारी और उनके लोग, तो इसी भवन में, इसी इमारत में अब्बास अंसारी और उनके लोग रहा करते थे। लेकिन अब इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया है और अधिकारियों ने क्या कहा इस पूरी कार्रवाई को लेकर आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका के ट्रैक्टर में लोड करके इन सारे सामानों को ले जाया जा रहा है यहाँ से और ऐसे में इस इमारत की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसको तोड़ा जा रहा है। उस इमारत की भी तस्वीर दिखाएं आपको किस प्रकार से पोकलैंड द्वारा इस इमारत को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और विशेषकर यहाँ पर वो बयान मुख्यमंत्री का जो था विधानसभा के अंदर सीएम योगी के द्वारा दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष को ये जताया गया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी यूपी की योगी सरकार। और इसी के बाद कार्रवाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ और प्रयागराज में अतीक अहमद पर कार्रवाइयां जहां शुरू हुई और 2 भवन को, 2 ऐसी इमारतों को वहां पर भी बुलडोज किया जा चुका है और गिराया जा चुका है, जहां पर प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये सारी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। और खासकर जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ये बयान आया उनका कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो तमाम जगहों का प्रशासनिक अमला था वो सक्रिय हो गया और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाकों में जो भी माफिया और बाहुबली थे उनके विरुद्ध कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसे में मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की ये संपत्ति थी और ये काफी बड़ी भूमि है। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं भी कि कितनी बड़ी ये भूमि है। और आपको मैं बता दूं कि इस पर अब से काफी पहले कार्रवाई की गई थी और इस पूरी भूमि को जब्त कर लिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। और ये जो इमारत अभी तोड़ी गई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिसके विरुद्ध की गई है, इस इमारत को भी जब्त कर लिया गया था। लेकिन इसके विरोध में अंसारी परिवार के जो लोग हैं, अंसारी परिवार जो है वो पहुंच गया हाई कोर्ट, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी और उनके पक्ष में कोई आदेश नहीं आ सका। और अब जब जिलाधिकारी के पास ये मामला पहुंचा और जिलाधिकारी के ने अपना आदेश दिया और जिलाधिकारी के आदेश से अब इस पूरी
ज़मीन की, इस इमारत की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें इस इमारत की अनुमानित लागत बताई जा रही है 80 लाख से 1 करोड़ रुपए, और ऐसे में ये इमारत ज़मींदोज़ हो रही है और काफ़ी हिस्सा इस इमारत का गिर चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। लेकिन चर्चा में है मुख्यमंत्री का वो बयान जो विधानसभा में उनके द्वारा दिया गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कहना है आपका इस वीडियो पर, आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं। इस मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपका क्या कहना है, और विधानसभा में जो नोक-झोंक देखने को मिली नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री के बीच, जहां पर अखिलेश यादव द्वारा उनको चुनौती दी गई कि उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार में कैसे इतना बड़ा एक हत्याकांड हो गया। उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और कहीं ना कहीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो बात सीएम योगी के द्वारा कही गई थी, उसके बाद ये तमाम सारी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, और ये एक सिलसिला अब देखना होगा कि कब तक चलता है और कौन कौन इसकी जद में आता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद। देखिए, डीएम साहब के आदेश पर माफिया द्वारा गलत तरीके से अपने धन बल का प्रयोग करके, अपने आपराधिक शक्ति का प्रयोग करके अर्जित की गई संपत्ति है, बिना नक्शा पास कराए इसको बनाया गया है। उसे डीएम साहब के आदेश पर इसको ध्वस्त किया जा रहा है। आगे भी माफियाओं के खिलाफ जहाँ भी ऐसा जगह है जहाँ ऐसा कार्य किया है, ध्वस्तीकरण जारी रहेगा। इसकी कीमत लगभग 80 लाख से 1 करोड़ बताई जा रही है। जनपद में इस तरह की जितनी अवैध संपत्तियाँ कार्रवाई, जितनी अवैध संपत्तियाँ माफियाओं द्वारा अर्जित की गई हैं, वो सभी इसी तरह चिन्हित करके सभी खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी। किसी माफिया को किसी कीमत पर बख्शा नहीं। ठीक देखिए यहाँ पर